तुम में से बहुत लोगों ने इस बार का बजट देखा होगा और कई लोगों ने बोला कि बहुत ही बोरिंग बजट है या फिर बहुत ही बेकार बजट है। तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। जब आप कोई बड़ा घर या बढ़िया जगह बनाते हो ना, तो पहले उसके लिए डलती है नींव। अब आप में से बहुत लोग हैं, मैं जानता हूँ, जो लोग हर चीज़ में इंडिया को बाहर के देशों से कंपेयर करते हैं। यार वहाँ तो इतनी सारी जॉब्स हैं, वहाँ तो इतनी बढ़िया चीज़ें हैं, ये हैं वो हैं। उन सब के लिए पहले नींव डालनी पड़ती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे पहले लोन लोन हर एक को लोन दिया था, तू भी लोन ले, तू भी लोन ले। अब हमारे यहाँ पर एमएसएमई को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि आप बिज़नेस शुरू करो, गवर्नमेंट आपके साथ है, आप बिज़नेस स्टार्ट करो। हम आपसे अभी पैसा नहीं मांग रहे, 1 साल 1.5 साल के बाद आप पैसा देना, जब पहला बिज़नेस चला लो। लोन में क्या होता है कि आज लोन लिया, अगले महीने से उसकी किस्त शुरू, ये दिक्कत। तो गवर्नमेंट आपके साथ है कि भैया आप काम शुरू करो, लोगों को जॉब दो, हम आपके साथ हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, शुरू करो, रिस्क लो। दूसरा, जो जैसे चिप्स हो गई या सेमीकंडक्टर हो गए, ये बाहर के देशों में बनते थे, चाइना जापान इन सब में बहुत बना करते थे, इंडिया में नहीं। अब वो इंडिया में बनने शुरू हुई है, लेकिन अब उसका रॉ मटेरियल भी हमारे इंडिया में शुरू हो जाएगा काम उसका। मतलब कि जिन जॉब्स के लिए हमारे इंडियंस बाहर जाकर काम किया करते थे, वो सब चीज़ें अब इंडिया में ही बननी शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए लगता है टाइम। आज इसका बजट अलोकेट हुआ है, आज इसके लिए पैसा बताया गया कि भैया इतना बजट इन सब के लिए रखा जाएगा, कल को उसके ऊपर काम शुरू होगा। तो आने वाले 3-4 सालों का ये होता है जिसमें काम चलना शुरू होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। ये कोई इंस्टेंट मैगी नहीं है कि आज सोचा और 2 मिनट में बन गई। एक देश को बढ़ाने के लिए पूरे देश, हमारे देश की जनता देखिए कितनी सारी है, और जो फटाक से कुछ भी सोचने लग जाते हैं, उन सबको समझाने, उन सबका बढ़िया करने के लिए टाइम लगता है। अब जैसे बुलेट ट्रेन्स हो गई, नॉर्मल रेलगाड़ी से हट के हम लोग बुलेट ट्रेन पे आ रहे हैं, ताकि लोगों का टाइम जो ट्रैवल में जाता है ना वो कम हो। और तो और जो क्रिएटर इकोनॉमी है, पता है बाहर के देशों में गेमिंग हो गया, ये एनिमेशन हो गया, सबके लिए कितनी सारी जॉब्स निकलती हैं। अब वही जॉब्स हमारे इंडिया में बनेंगी, लेकिन वही उन सब के लिए पहले नींव डलती है। तो ये एक नींव डलने की शुरुआत है। अगर आपको समझ में आया, अगर जो भी आप में से रियल में न्यूज़ पढ़ता है वो जानता है इस टाइम बाहर के देशों में क्या हालत है, इतनी बुरी हालत हो रखी है, लेकिन हमारा देश अभी भी स्टेबल है, किसी तरीके से सम हाउ स्टेबल है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं कोई झूठी तारीफ़ नहीं कर रहा। अगर आप रियल में किसी इकोनॉमिस्ट से बात करो जो किसी पार्टी के पक्ष में ना बोलता हो, तो वो आपको बताएगा कि भाई सच में बहुत बड़ी बात है। मेरा काम था आपको सच बताना, आगे आपको जो इच्छा है, जो आपको मानना हो मानो।